कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे इस कड़ाके की ठंड में। इस कड़ाके की ठंड में आज बात करते हैं दिल, मानव दिल, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में। यानी हम अपने अपने हार्ट, अपने अपने दिल के बारे में आज कुछ बात करते हैं। तो बात क्या करें, सबके पास दिल है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे कि हम सबको बहुत ज़्यादा लगाव है। लगाव तो ऐसे हमारे अपने सारे अंग प्रत्यंगों से होता है, लेकिन हम हर एक बात में बार बार अपने दिल का हवाला देते हैं कि मेरे दिल ने ये कहा, आपके दिल ने क्या कहा, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से। इसलिए मैंने ऐसा कुछ कहा, लेकिन हमारे शरीर में सभी अंगों का योगदान जो है अपने अपने स्तर पे एक ही तरह से होता है, और हमें जीवित रखने के लिए सभी अंग अपने अपने कार्य अपने अपनी बनावट और क्षमता के अनुरूप कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ फिर ज़रूरी क्या है कि हम इसके बारे में कुछ बात करें। तो ये बात करने की ज़रूरी इसलिए है कि ये ठंड का, सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में ये दिल जो है ये कई बार कुछ लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ भी खड़ी कर देता है। तो क्या परेशानी हो सकती है? यस, ठंड से हार्ट को होने वाली क्या समस्याएं हैं। तो वैसे आप सभी जानते हैं ये ह्यूमन हार्ट जो है ये हमारे सीने में बाईं तरफ होता है, पूरी तरह से बाईं तरफ नहीं है। इसका 1/3 हिस्सा दाहिने तरफ होता है, 2/3 हिस्सा नीचे का जो है, नीचे से वो बाएं तरफ होता है। इसलिए अधिकतर भाग बाएं तरफ में होने की वजह से हम कहते हैं द हार्ट लाइज इन द लेफ्ट चेस्ट, बट इट इज़ नॉट सो। इसके 1/3 पार्ट जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। ये यदि लगातार रूप से धड़क रहा है, जी हाँ धड़क रहा है, तो सब कुछ ठीक है। जब भी इसके धड़कन में थोड़ी भी कुछ हेर फेर होती है, यानी कि इसकी गति चाल थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। इसलिए हम यहाँ बात करेंगे कि हमारा दिल किस तरह सही रहे, किस तरह ठीक से काम करे, किस तरह हमें स्वस्थ बनाए रखे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हार्ट डिजीज है, कार्डियक पेशेंट है, और उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज है या कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज है। तो हार्ट पेशेंट्स को कई बार ये होता है कि हार्ट के अंदर में ही कुछ समस्या है। कई बार ये होता है कि हार्ट से बाहर निकलने वाली बहुत सारी जो रक्तवाहिनी नलियाँ जो होती है उनमें कुछ खराबी आने की वजह से हार्ट में समस्या पैदा हो जाती है, उसकी फंक्शनल में कुछ गड़बड़ाहट आ जाती है। तो इस तरह के समस्या जो है, जैसे कि हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कोरोनरी आर्टरी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों के लिए ठंड के महीना जो है बहुत चैलेंजिंग होता है। उन्हें अपने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि आखिर ऐसे स्थिति में अगर किसी को कोई हार्ट पेशेंट है, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो कहते हैं उसकी समस्या है, या कार्डियोवास्कुलर समस्या है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को इस कोल्ड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस कोल्ड में जैसा कि तापमान नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिरने की वजह से ये होता है कि हालांकि हमारे शरीर का एक तापमान जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे अंग प्रत्यंगों में जो है ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, उसका प्रभाव होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी नाड़ियाँ जो है, यानी कि आर्टरीज और वेंस जो होते हैं, आर्टरीज और वेंस जिसमें कि ब्लड फ्लो करते हैं, तो आर्टरीज और वेंस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है कई बार, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उनके अंदर का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कहने का मतलब मान लीजिए अगर वो एक पाइप है, तो पाइप की जो ये मोटापा है, ये मोटापा मान लीजिए पहले इस तरह से, अब धीरे धीरे घट के कुछ इस तरह हो गया, पहले से कम हो गया। तो पहले से जब कम हो जाएगा तो निश्चित बात है जब ब्लड उससे होकर गुजरेगी तो उस स्थिति में वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगी, यानी कि आपको हाई प्रेशर झेलना पड़ेगा उस स्थिति में। इसलिए अगर ब्लड वेसल्स नॉर्मल कंडीशंस में है तो हमारे ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल होते हैं, जो कि 120/80 होता है। यदि अब इसमें 120/80 में भी मैं थोड़ा सा यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगा कि 120 और 80 ये दोनों ब्लड प्रेशर ही है।
एक को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर। 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, उस समय जो प्रेशर वो देता है ब्लड पे, वो प्रेशर है 120। और एक स्थिति ऐसा भी आता है जब वो रिलैक्स होता है, उस समय की डायस्टोलिक कंडीशन होती है। तो डायस्टोलिक कंडीशन में हार्ट जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, उस कंडीशन के प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 एक नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर है। लेकिन यदि ठंड के महीने में ठंड के प्रभाव से नाड़ियाँ जब सिकुड़ जाती है, उसका जो अंदर का लूमेन जो है, यानी कि अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे मैंने बताया था, ये यदि होल है तो इस होल का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ, ये अगर घट गया पहले से और ऐसा हो गया, कम हो गया, तो ब्लड जब यहाँ से पास करेगी तो वो ज़्यादा प्रेशर देगी, और उस स्थिति में आपको हार्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वहाँ पुश करना होगा ब्लड को, और ये कंडीशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति में आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट फेलियर की ओर आप जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही घातक स्थिति है। तो जो हार्ट पेशेंट हैं और उसमें भी यदि कार्डियोवास्कुलर की समस्या है, तो उन्हें ज़्यादा सावधानी लेने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा अपने आप को कोल्ड में एक्सपोज ना करें, अपने आप को हमेशा वो व्यवस्थित रखें, गर्म कपड़ों के साथ, उचित भोजन जिससे कि शरीर को प्रॉपर गर्मी मिले, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा हार्ड वर्क जो है वो कम करना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा। यदि किसी को वो लूमेन कम हो गया है इस वजह से कि वहाँ डिपोजिशन हो गया है, फैट डिपोजिशन एक तरह का, जिससे कि वहाँ ब्लॉकेज धीरे धीरे हो गई है, लोगों के लिए भी ये सर्दी का मौसम बहुत ही सावधानीपूर्ण तरीके से रहने का होता है, क्योंकि उनके लिए भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के जो है संभावनाएं हमेशा रहती है। तो इसलिए वैसे लोग भी ठंड के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बाहर में ना दें, हमेशा अपने आप को गर्म कपड़ों में रखें। वर्क फ्रंट पे यदि बाहर भी आपको जाना है तो बहुत सावधानी पूर्वक आप जाइए, चीज़ों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। कुछ केसेज में ऐसा भी पाया जाता है कि हार्ट पेशेंट जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले जो होते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के केस में जब उनकी वाल्व जो होती है वो हार्ट में, इनफैक्ट हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 कमरों का एक घर है जिसमें 4 दरवाजे भी है, आप ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि 4 वाल्व है। 4 वाल्व में आपको वाल्व जो होता है वो एक ही तरफ से ब्लड को आने देता है, वन वे पासेज आप समझ सकते हैं उसको, वन वे रोड है वो। तो इस तरह के 4 रास्ते होते हैं हमारे हार्ट में, ब्लड को हार्ट में लाने के लिए या फिर ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाने के लिए। तो कुछ लोगों में जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनके केस में ये होता है कि वाल्व की जो झिल्लियाँ होती है, कस्प्स जिसको कहते हैं, वो वाल्व की झिल्लियाँ जो है वो प्रभावित हो जाती है एक तरह के बैक्टीरिया से, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा टाइप है। तो स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा बैक्टीरिया जो है वो कभी कभी वहाँ पहुँच जाती है, और किस स्थिति में पहुँचती है तो कई बार आप देखते होंगे 10 से 15 वर्ष के बच्चे के बीच के उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कई बार यहाँ टॉन्सिलाइटिस शुरू होता है, हाई फीवर आता है। हम लोग साधारण सी पेन किलर गोलियाँ या फीवर कम करने के लिए गोलियाँ खिला के उसे उस समय ठीक कर देते हैं, या हल्का फुल्का कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर होता है, और 2 महीने बाद होता है, फिर हम वही करते हैं, फिर एक निश्चित इंटरवल के बाद फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर उसी तरह हाई फीवर आता है, यहाँ के जो गांठ है, यहाँ के गांठ में दर्द होता है। और इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ के बजाय वो बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे थ्रोट नेक रीजन से शिफ्ट करके मोटे मोटे जॉइंट्स जो बॉडी के होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट्स हो गए, रिस्ट जॉइंट हो गए, इन जॉइंट्स को प्रभावित करना शुरू करता है, और वहाँ दर्द होती है। एक तरह से आर्थराइटिस पेन की तरह वहाँ मोटे मोटे गांठ पे दर्द होती है। वहाँ भी आपने अगर उसका उचित इलाज नहीं कराया, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं सुझाव लिया, तो वह उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके हार्ट का वाल्व ही होता है, जिसको खराब करता है। और यही है रूमेटिक हार्ट डिजीज़
जिसमें कि वाल्व सिकुड़ जाता है। तो वो वैसी स्थितियों में क्या होता है, वैसे पेशेंट्स के लिए भी ये कोल्ड बहुत ज़्यादा कई बार उन लोगों में पाया जाता है कि दे आर एलर्जिक टू कोल्ड, उन्हें कोल्ड एलर्जी होती है। तो इस तरह की ठंड में वो लोग भी अपने आप को ठंड से बचाएं। ठंडे पानी से ज़्यादा काम ना करें, ठंडे पानी से नहाने धोने का काम ना करें। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, या हो सकता है तो अपने आप को आप जितना ज़्यादा ठंड से बचा के रख सके उतना ज़्यादा आप ठंड से बचा के रखें। सो यहाँ मैंने बात किया कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो उस स्थिति में जो है आर्टरी के अंदर का जो स्पेस है वो धीरे धीरे भर जाता है और वहाँ प्रेशर ब्लड की हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स ला के ब्लड को पुश करना होता है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको स्ट्रोक भी आ जाए, हो सकता है आप हार्ट फेलियर की तरफ भी आगे बढ़ जाए। और एंजाइना पेन जो कि यहाँ हार्ट के साइड में चेस्ट रीजन में यहाँ वो पेन होती है जिसे एंजाइना पेन कहते हैं, हार्ट पेन। तो इस तरह के अब एंजाइना पेन अगर आपको है, मेडिसिन आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और अपने हार्ट को आप सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। इसके लिए एक्सरसाइज आप हर रोज़ करें। एक्सरसाइज हर रोज़ होना ज़रूरी है। अपने वेट को बढ़ने ना दें। इन ठंडी के दिनों में लोग घर में ज़्यादा बैठते हैं, अच्छे लजीज खाने की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे खाने जो है जिसमें कि फैट्स कार्बोज बहुत ज़्यादा है तो वो आप कम करें, क्योंकि आपका एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिकली इस ठंडी के दिनों में कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। और यदि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उस स्थिति में हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों का खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ऑफ कोर्स बाहर एक्सपोज अपने आप को ना करें एक्सरसाइज के लिए भी सुबह, लेकिन घर में भी आप एक्सरसाइज लें, अच्छा एक्सरसाइज लें। हो सके तो आप घर के अंदर ही स्पेस है अगर इस तरह का तो उसमें तेज़ कदमों से आप चलें, ताकि एक तेज़ कदमों से चलने का मतलब ये है कि आप अपने हार्ट को जो है थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कराइए, ताकि 72 बार से ज़्यादा वो धड़ कुछ इस तरह से करे। और ऐसा जब ये करता है ना तो बहुत स्वस्थ फील करता है और होता भी है। इसलिए आप ऐसा मत समझें कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ तो जोर से चलूँगा तो आप क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक निश्चित समय के लिए जॉगिंग कीजिए, तेज़ कदमों से चलिए, इस हार्ट को थोड़ा जोर से धड़कने दीजिए। क्यों? क्योंकि यह अभ्यस्त होगा, इसके लिए वो ज़रूरी है। 72 बार से ज़्यादा 1 मिनट में उसको धड़कने पे मजबूर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका ये दिल जो है ना, जब तक के धक 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 कर रहा है तब तक सब कुछ आपका ठीक है। धक धक बहुत अच्छा शब्द है ना, इंग्लिश में इसको हम लव डब कहते हैं, साउंड ऑफ द हार्ट, सच अ लविंग साउंड। लव LUB नॉट LOV, ये लव और डब नहीं है, लब LUB DUB, लब डब, उसी को हम लोग ऐसे हिंदी में कहते हैं धक 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 धक। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने हृदय को, अपने हार्ट को, अपने दिल को एक बेहतरीन कंडीशन में इस ठंडी में भी बनाए रखें और हमेशा के लिए बनाए रखें। और इसे 1 सेकंड में कितने बार, 72 बार कम से कम धड़कने के लिए खुद प्रेरित करके रखें, स्वस्थ बना के रखें। धन्यवाद। विश यू अ वेरी सेफ हैप्पी विंटर।